हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 7th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने ये मल्टीप्लाई किए थे और अभी हम करने वाले हैं उसी के आगे वाला टॉपिक है हमारा हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो कितने लंबे हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। जैसे ये बन है, यहाँ पर देखिए जो नंबर हैं वो रिपीट होते जाएंगे और जब रिपीटेड नंबर आते हैं तो उनकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी होता है। आपको ये नंबर बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत इजी। पहला नंबर करने के बाद आप सारे बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे करोगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव सभी के साथ, अपने नेबर्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम ये 11 वाला मल्टीप्लाई। तो ये आपको पता होगा कि ये 11 का मल्टीप्लाई 121 होता है, ये तो सभी को पता होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे और पीछे जो नंबर है हमारे बन है और दोनों बीच में हमारा 2 है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए 1 1 1 3 बार आ गया। अभी 1 2 3 कितनी बार 1 है हमारा 3 बार। दोनों तरफ देखें अगर हम इधर भी और इधर भी दोनों नंबर्स में 3 टाइम्स हमारा 1 रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 तक आ जाएंगे हम। और वापस से हमारा 2 and 1, वापस से हम 2 and 1 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ जितनी टाइम्स आ जाएगा 1 उतने टाइम्स ही रिपीट हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 3 2 1। फिर हमने ये नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जितने नंबर हैं इतनी ही बार हमने, जितनी डिजिट है हमने काउंट किया कि कितनी डिजिट है। 4 डिजिट है यहाँ पर 1 नंबर में, 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 और 3 2 1 हो गया। इसके बाद क्योंकि 4 आ गया, 4 को रिपीट नहीं करेंगे हम। और फिर उसके बाद हम नंबर्स को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, कम करते जाएंगे 1 1 तो 3 2 1 ये हो गया हमारा। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं। अगर हमें और भी ऐसे करना है, 5 टाइम्स आ जाएगा तो 5 तक चला जाएगा, 6 टाइम आएगा तो 6 तक चला जाएगा। फिर उसके बाद 6 1 2 3 4 6 5 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ अगर हम देखें ये 66 मल्टीप्लाई 61, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है हम करेंगे तो 4026 मिलती है हमें, 4026। और इसकी मल्टीप्लाई करने के साथ ही अगर हम देखिए आगे यहाँ पर एक 6 यहाँ इंक्रीज हो गया, एक 6 यहाँ इंक्रीज हो गया, तो बीच वाला नंबर जो होगा हमारा ये 402 हम यही रखेंगे, 402 है ना। अभी यहाँ पर एक 2 यहाँ बढ़ेगा और 4 यहाँ बढ़ेगा। ओके, 4 के साथ ये वाला 4 रिपीट हो जाएगा, ये 2 रिपीट हो जाएगा, 6 ऐसा ही लास्ट में रहेगा, 1 प्लेस पर 6 ही रहेगा। और बीच में यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 6 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ देख लो 6 कितनी बार था, 2 बार था हमारा, 2 टाइम्स था। तो 2 टाइम्स था, हमने 2 टाइम्स यहाँ 4 लिखा और 2 टाइम्स ही हमने 2 किया। यहाँ 1 टाइम 6 था तो 1 टाइम 4 एंड 1 टाइम 2। यहाँ हमारा 3 टाइम्स आ गया इसमें पीछे वाले नंबर में देखेंगे हम। तो यहाँ कितनी टाइम्स हमारा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आप लिखेंगे 4 देन 0 एंड 2 भी अब 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 2 2 6। इस तरह से ये नंबर रिपीट करके हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और हम इससे हम आगे के नंबर्स की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर जैसे हमारा आ जाएगा 6 6 6 6 6, 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स होगा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से क्या, यहाँ 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स अगर आ गया और फिर साथ में 1 आ गया तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 4 4। 4 कितनी बार हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 6 अगर 5 टाइम्स है, उससे हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो 3 मल्टीप्लाई 5 हमारा कितना होता है, 15। अब यहाँ 1 एंड 5 आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ देखेंगे आप नंबर्स में 3 3 लग गया। दोनों तरफ जब 3 3 लग गया तो हमने आगे वाली डिजिट को भी रिपीट कर दिया और पीछे वाली को भी रिपीट कर दिया। दोनों डिजिट को हम यहाँ रिपीट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर 3 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। यहाँ पर 3 2 टाइम्स हो गया और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है। यहाँ आगे वाला नंबर देख रहे हैं हम, आगे वाला नंबर देखेंगे तो क्या करेंगे, अभी जो 1 होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है, 1 बार 3 था तो 1 आ गया, यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। 1 टाइम 5 था, 5 तो सब में 1 टाइम है लेकिन हमारे यहाँ पर 5 भी रिपीट होगा, 3 भी रिपीट होगा। 1 1 1 5 5
5। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। आगे भी हमारा पैटर्न फॉलो होता रहेगा जैसे जैसे डिजिट्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए ये हो गया 3 3 3 3 3 5 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई हमने किया 3 3 3, यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा अगर, और 5 ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, कितने टाइम्स आया हमारा, यहाँ 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था। ये हमारा 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, 5 टाइम्स 1 हो गया, 5 टाइम्स ही हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, ये हम इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 101 मल्टीप्लाई 101, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा नंबर मिलता है वो 10201 मिलता है, 10201 मिलता है। ओके, तो आप देखेंगे बीच में जो नंबर है वो दोनों का ऐड करके हो गया, वंस डिजिट को ऐड कर दिया, जैसे इस तरीके से ये बीच में जो नंबर बना है हमारा मिडल में वो ऐसे बनना है। तो आपको इसी प्रोसेस को लेके चलना है। आपका जो आगे वाला नंबर होगा वो 10 ही रहेगा, और बीच में देखेंगे 2 and 2 4 हो जाता है हमारा, फिर हमारा ये आपका 0 4 ही आएगा। पीछे वाले नंबर्स देखेंगे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप एडिशन कह सकते हो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, यहाँ तो एडिशन हो जाता है दोनों का, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आती है। ओके, अभी देखो ऐसे सेम हम यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा 10, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 प्लस करेंगे तो 6 होता है हमारा, 6 और 0, और ये हमारा 3 3 जा 9 हो जाता है, तो ये हमारा 9 हो गया। अब अगर हमारा यहाँ पर देखिए 104 होगा, 104 मल्टीप्लाई 104, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो लास्ट में हमारा 16 हो गया। और 4 and 4 हमारा प्लस करते हैं तो कितना बनता है, 8, तो ये 8 हो गया। अभी 0 की जगह यहाँ पर हमारा डिजिट आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ 16 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 तो हमारा आगे चल ही रहा था, उसको हम 10 लिख देंगे। अगर 105 होगा तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम करने वाले हैं, देखो अब हम यहाँ पर भी देखेंगे तो पहले 5 5 जा 25 होता है हमारा, और इसके बाद 5 5 10 होता है, तो 10 का 0 हो जाएगा, और 1 हमारा कहाँ जाएगा, देखिए 10 का 0 या फिर 10 का 10 लिख लीजिए, और 10 था, 0 की जगह अभी हमारा 1 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 कर देंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हुआ हमारा, और हमने आगे तक इन सबको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। नंबर ऑफ डिजिट हमें देखना था जिन 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रही थी, देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, और इनके प्रोडक्ट को देखना था हर केस में। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। तो क्या कनेक्शन था ये मैंने आपको समझाया था, और अभी दोबारा से समझा देती हूँ। तो देखिए 1 डिजिट नंबर को हमने 1 डिजिट नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, प्रोडक्ट 1 डिजिट या 2 डिजिट में आ रहा था। हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था वो 1 डिजिट या 2 डिजिट में आ रहा था। कब, जब हमने 1 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई 1 डिजिट के नंबर से की थी तब। तो 2 डिजिट नंबर एंड नेक्स्ट था हमारा 2 डिजिट नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट वाले नंबर से तो 3 या 4 डिजिट का हमारा नंबर हमें मिला था। ओके, ये हमने अभी पैटर्न देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था कि 3 डिजिट नंबर को हमने दूसरे 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिला था, दूसरे 3 डिजिट वाले नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें 5 या 6 डिजिट का नंबर मिला था। ओके, 5 या 6 डिजिट्स का हमें नंबर हमें मिला था। नेक्स्ट अगर हम देखें 4 डिजिट वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, 4 डिजिट वाले नंबर से ही। 4 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने 4 डिजिट नंबर से, तो हमें क्या मिला था, 7 और 8 डिजिट्स ये मिली थी हमें, 7 और 8 डिजिट्स नंबर मिला था। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, देखो कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये हमने किया भी था। 1 1 का किया था 1 और 2, 2 2 का किया तो 3 and 4, 3 का किया तो 5 and 6 मिला था, 4 and 4 का किया तो 7 and 8, यानी कि डबल हो रहा था लगभग, या डबल से 1 कम हो रहा था। सभी में यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Roxy says that the product of 2 digit numbers can only be a 3 or
अ 4 डिजिट नंबर। इज सी करेक्ट? तो रॉक्सी कहती है कि भाई जब हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है 2 डिजिट नंबर्स का, 2 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई की, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर और दूसरा भी 2 डिजिट वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो 3 या 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। क्या वह करेक्ट है? यस, सी इज करेक्ट। यस, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन विथ 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू? क्या हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं नंबर्स को जिनसे ये जो रॉक्सी कह रही है ये वाली जो बात है वो ट्रू हो जाए, और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट, या कोई और भी तरीका इससे अच्छा हो सकता है? तो देखिए क्या होगा, देयर इज नो नीड टू ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन टू वेरीफाई रॉक्सीज क्लेम, यानी कि इतनी हमें ज़रूरत नहीं है कि इस क्लेम को हमें वेरीफाई करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हम लें, तो एक बेटर वे होगा हमारे पास। यस, वी हैव अ बेटर वे टू फाइंड आउट। ओके, देन द एग्जाम्पल देखिए यहाँ भी आपको दिया है, सी एक्सप्लेन हर रीजनिंग, उसने अपना रीजन भी दिया है, और वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स to 2 digit numbers. To know the smallest product, I took 10 multiply 10. उसने 10 multiply 10 लिया. So all other products will be greater than 100. तो सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो ग्रेटर देन 100 आएंगे अगर 10 मल्टीप्लाई 10 लेते हैं हम। To know the greatest such product, I multiplied the smallest 3 digit number 100 multiply 100 to get 10,000. So the product of all the 2 digit multiplication will be less than 10,000. तो इसलिए जो प्रोडक्ट होगा तब क्या मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई 100 किया तो क्या मिला, ये 10,000 मिला। तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 डिजिट नंबर्स का, वो हमेशा 10,000 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर? क्या एक 3 डिजिट नंबर और दूसरा भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं दोनों 3 डिजिट नंबर की, कि तो क्या हमें एक 4 डिजिट नंबर मिल सकता है? नो, अभी हमने देखा था ना, अभी हमने क्या देखा था कि जब हम 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5 या 6 डिजिट का नंबर मिल रहा था हमें। तो क्या मिल रहा था, 5 और 6 डिजिट का मिल रहा था। कितनी डिजिट का, 5 और 6 डिजिट्स का मिलेगा हमें नंबर। ओके, जो प्रोडक्ट होगा 5 और 6 डिजिट का नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर? क्या अगर हम मल्टीप्लाई करें एक 4 डिजिट नंबर की और एक 2 डिजिट नंबर की, तो क्या 5 डिजिट का नंबर मिल सकता है हमें? यस, ज़रूर मिल सकता है। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 की, ये हो गया हमारा 4 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर जैसे 10 हो गया तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10,000, यानी कि 5 डिजिट नंबर आ गया। तो ये हमारा इससे हमारा पॉसिबल हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखें 9999, अभी तो ये हमने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिए थे, अब अगर हम लार्जेस्ट नंबर लें और मल्टीप्लाई करें 99 से, तो हमें नंबर जो मिलता है वो मिलता है 9,89,901, ये नंबर हमें मिलता है। और ये नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का हो गया। इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, और यहाँ 5 डिजिट्स हैं। तो देखिए ये हमारा जो नंबर था वो मिल गया हमें, ये 6 डिजिट का नंबर मिला। स्मॉलेस्ट नंबर को करने पर 5 डिजिट का नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर को हमने किया यानी कि लार्जेस्ट नंबर को, तो हमें 6 डिजिट का नंबर मिला। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो। अभी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट को हम देखेंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? क्या यहाँ पर हमें कोई पैटर्न मिलेगा? सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर्स एज वेल। क्या ये दूसरे नंबर्स के लिए भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं? तो यस, हम ले जा सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट, दैट इज 1 डिजिट और 2 डिजिट। 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट, दैट इज 2 डिजिट और 3 डिजिट। 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट, दैट इज 3 डिजिट और 4 डिजिट। मैंने बोला था ना, डबल या डबल से 1 कम, डबल या डबल लेस देन डबल ऑफ द डिजिट। 3
digit multiply 3 digit, that is 5 or 6 digits. 5 digit multiply 5 digit, that is 9 digits. 5 and 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 10 होगा, या 9 digits and 10 digits हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा 8 डिजिट एंड 3 डिजिट. तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 8 एंड 3 कितनी हो जाएंगी, 8 डिजिट एंड 3 डिजिट दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी 11 हो जाएंगी. यहाँ हमारी 11 बनेंगी तो यहाँ पर देखो क्या 10 डिजिट्स और 11 डिजिट्स कर सकते हैं. 10 डिजिट और 11 डिजिट. डबल हमने कब किया था, जब हमारे सेम थे. और वैसे हम इनको दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स का सम ले सकते हैं, 10 डिजिट और 11 डिजिट. ओके. नेक्स्ट है हमारा 12 डिजिट एंड 13 डिजिट. अगर हम इनको प्लस करते हैं देन 25 आता है, तो क्या मिलेगा 24 डिजिट और 25 डिजिट. ओके. ये पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा था, जो हमने करके भी देख लिया है और हमें अच्छे से समझ में भी आ गया है. वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए. Thank you and goodbye. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.